हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से दक्षा नर्सिंग एकेडमी में। तो आज हम अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो टॉपिक कर रहे थे वाइटल साइंस, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने टेम्परेचर पार्ट कवर कर लिया था और पल्स से रिलेटेड हमने एक वीडियो देख ली थी। आज हम उसी जो पल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, पल्स वाइटल साइन को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज का जो पल्स का पार्ट जो बचा था उसको ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था पल्स के अंदर, कि पल्स क्या होती है, किस तरह से बनती है और क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स में दो करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने। एक तो रेट के हिसाब से, रेट क्या होता है कि पल्सेशन फेल्ट इन 1 मिनट इन एन आर्टरी। ठीक है, आर्टरी के अंदर 1 मिनट के अंदर जितनी पल्सेशन फील होती है वही हमारा रेट था। दूसरी करैक्टरिस्टिक क्या पढ़ी थी हमने, रिदम। ठीक है, रिदम क्या होती है, रेगुलरिटी ऑफ पल्स। ठीक है, मीन्स पल्स जो है रेगुलर इंटरवल पर बन रही है। ठीक है, वही क्या है, रिदम है। ठीक है, तो रिदम के अकॉर्डिंग भी हमने जो है उसके जो डिसऑर्डर्स बनते थे, एबनॉर्मलिटीज़ बनती थी, वो हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो थर्ड करैक्टरिस्टिक लेने वाले हैं पल्स की, वो कौन सी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे पल्स के अंदर, वाइटल साइंस के अंदर वॉल्यूम क्या, अमाउंट ऑफ ब्लड डेट क्रिएट दी पल्स। ठीक है, वो ब्लड, वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो पल्स को बनाता है वही हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, वही हमारा क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसमें वॉल्यूम के हिसाब से, अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो एबनॉर्मलिटी आती है वॉल्यूम के कारण, वो फर्स्ट है हैमर पल्स, हैमर लाइक पल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स, और या फिर इसको कोरिगन्स पल्स भी बोल सकते हैं। कोरिगन्स पल्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, हैमर लाइक पल्स या फिर हैमर पल्स, कोलैप्सिंग और कोरिगन पल्स। अब ये क्या होती है, हैमर लाइक कोलैप्सिंग। ठीक है, एकदम से कोलैप्स करेगी, फुल वॉल्यूम ब्लड है। ठीक है, मीन्स नॉर्मल जो पल्स है मगर एकदम से डिसअपियर हो जाए, वो हमारी कौन सी होती है, हैमर लाइक या फिर कोलैप्सिंग और कोरिगन पल्स। ठीक है, फुल वॉल्यूम पल्स है। ठीक है, फुल वॉल्यूम पल्स डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली, मीन्स एकदम से जो है वो डिसअपियर होती है। ठीक है, उसको हम हैमर लाइक, कोलैप्सिंग और कोरिगन्स पल्स बोलते हैं। किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये हमारा एओर्टिक रीगर्जिटेशन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी वो है बाउंडिंग पल्स। ठीक है, सारी जो एबनॉर्मलिटी है वो हम वॉल्यूम के हिसाब से कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स हैमर लाइक में क्या था कि फुल वॉल्यूम पल्स बन रही थी। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड सही से था, बट एकदम से वो डिसअपियर हो जाता है। वो क्यों होता है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन, जो ब्लड आ रहा था वो वापस से चला गया वेंट्रिकल्स के अंदर, जिससे पल्स फॉर्म नहीं बन हुई। ठीक है, इसकी वजह से क्या कोलैप्स हो गई है। ठीक है, तो बाउंडिंग पल्स में क्या होता है, बाउंडिंग पल्स में जो हमारी इसमें फुल वॉल्यूम जो पल्स होती है, ठीक है, मीन्स फुल वॉल्यूम की जगह जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पल्स होती है, क्या बोले मैंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पल्स होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पल्स देखने को मिलती है, और किन कंडीशन में देखने को मिलती है, हाइपरवॉलीमिया। ठीक है, जब हाइपरवॉलीमिया हो या फिर ओवर हाइड्रेशन की बात हो रही हो, या फिर एक्सरसाइज करते टाइम, ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी के टाइम भी हो सकता है, और प्रेगनेंसी के स्टेट में भी हो सकता है। अगर जो बाउंडिंग पल्स क्या है, एक तरह की फुल वॉल्यूम पल्स है, ठीक है, और इसके पीछे ही जो बाउंडिंग पल्स है, ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होने की वजह से ही हाइपरवॉलीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, हाइपरवॉलीमिया की कंडीशन की वजह से ही क्या है, बाउंडिंग पल्स बनती है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हमारी पल्स अल्टरनेस। ठीक है, पल्स अल्टरनेस मीन्स अल्टरनेट लेवल पे ही क्या है, हमें यहाँ पे इस वर्ड से आप लीजिए। ठीक है, जो पल्स बनेगी वो क्या होगी, रिदम, तो उसकी क्या होगी, रेगुलर होगी।
ठीक है। जो रिदम है वो क्या है, रेगुलर है, मीन्स रेगुलर इंटरवल पे जो पल्स तो बन रही है, बट जो पल्स बन रही है वो क्या है, अल्टरनेट लेवल पे स्ट्रॉन्ग और वीक पल्स बन रही है। ठीक है, तो अल्टरनेट लेवल पे कैसे बनेगी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पल्स बनेगी। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग पल्स होगी मीन्स यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, और वीक पल्स का बनेगी जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पल्सेस ऑल्टरनेट्स की जो कंडीशन है वो कहाँ मिलती है, हार्ट ब्लॉक के केस में। ठीक है, हार्ट ब्लॉक या फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन में मिलता है। ठीक है, जो रिदम तो क्या है, रेगुलर है, रेगुलर इंटरवल पे पल्स बन रही है, बट जो पल्स बन रही है वो अल्टरनेट पे एक बार स्ट्रॉन्ग पल्स बनेगी, एक बार वीक पल्स बनती है, एक बार स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, एक बार स्ट्रोक वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, पल्स अल्टरनेस, अल्टरनेट लेवल पे स्ट्रॉन्ग और वीक पल्स का बनना। नेक्स्ट है हमारी बाइजीमिनल पल्स, बाइजीमिनल पल्स। ठीक है, बाइजीमिनल पल्स को कैसे याद रखोगे, बाई मीन्स टू, बाई का मतलब क्या होता है, टू, ट्वाइस, मीन्स जो एवरी जो सेकंड जो पल्स है, ठीक है, एवरी जो सेकंड पल्स है वो पहले आएगी और वीक होती है। ठीक है, एवरी सेकंड पल्स। ठीक है, एवरी सेकंड पल्स को अब आप क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट पल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट पल्स वो कैसी होगी, वीक और अर्ली। ठीक है, जो जैसे इस तरह से एक बार पल्स बनी, जो दूसरी पल्स होगी वो थोड़ा पहले यहाँ पे बनी। ठीक है, और जो थर्ड होगी वो और पास में बनेगी क्योंकि पहले आएगी, इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो जो दूसरी जो एवरी जो सेकंड पल्स है, अल्टरनेट पल्स, वो कैसी होगी, थोड़ी वीक बनती जाएगी और पहले आएगी, अर्ली बनेगी, वो हमारी क्या है, बाइजीमिनल पल्स। नेक्स्ट जो है हमारी कंडीशन, ठीक है, हमने कितनी कर ली, हैमर लाइक हो गया, बाउंडिंग पल्स, पल्स अल्टरनेस, सॉरी ये फोर्थ थी बाइजीमिनल पल्स, और फिफ्थ है हमारी वीक पल्स, वायरी पल्स, वीक वायरी, WIRY वायरी, थ्रेडी पल्स, या फिर आप इसको फिलीफॉर्म पल्स भी बोल सकते हैं, फिलीफॉर्म पल्स। ठीक है, तो ये कौन सी, ये सारे एक ही नेम है, वीक पल्स, वायरी पल्स, थ्रेडी पल्स और फिलीफॉर्म पल्स। ये कौन से, इस तरह की पल्स जो क्या होती है, वीक होती है, स्मॉल वीक पल्स बनती है, और जो कैसे फील, जब हम उसको फील करते हैं कैसे होती है, एक थ्रेड लाइक लगती है, एक वायर की तरह फील होती है। और ये क्यों फील होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए जब हम पल्स को फील करते हैं तो वो एक धागे की तरह लगती है, एक बहुत जो एक थ्रेड सी पतली सी हमें फील होती है। ठीक है, तो इसको ये कौन सी होती है हमारी, वीक, वायरी, थ्रेडी और फिलीफॉर्म पल्स। ठीक है, लास्ट हमारी जो पल्स बचती है, पैराडॉक्सिकल पल्स, पैराडॉक्सिकल पल्स। पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होती है कि जस्ट द वीक पल्स फॉर्म्ड एट इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन के टाइम जब हम सांस खींचते हैं उस टाइम जो पल्स फॉर्म होती है वो वीक बनती है। ठीक है, तो पल्स फॉर्म वीक एट इंस्पिरेशन। ठीक है, या फिर इनहेलेशन आप बोल सकते हो, इनहेलेशन के टाइम जो पल्स कैसी फॉर्म होती है, वीक होती है। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो कहाँ मिलती है, जब हार्ट फेलियर हो जाए। ठीक है, तो हार्ट फेलियर के कंडीशन में हमें पैराडॉक्सिकल पल्स देखने को मिलती है। और जो वीक और वायरी, थ्रेडी, फिलीफॉर्म पल्स है, ये कब किसकी वजह से बनती है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज की वजह से। और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया मीन्स हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो बॉडी में कैसी होगी, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में, या फिर डायरिया है। ठीक है, डायरिया, और डायरिया के केस में, डिहाइड्रेशन के केस में भी कैसी पल्स मिलेगी हमें, वीक पल्स, थ्रेडी पल्स। ठीक है, तो रीज़न क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन है। ठीक है, शॉक की कंडीशन होती है एक तरह की, या फिर डिहाइड्रेशन होता है तभी वॉमिटिंग, डायरिया, तभी हमें इस तरह की पल्स हमें मिलती है। ठीक है, और पैराडॉक्सिकल किसमें, हार्ट फेलियर में। ठीक है, और बाइजीमिनल जो पल्स है वो हमें किस में मिलती है, हमारी
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, ठीक है। और पल्स अल्टरनेस मैंने बता दिया हार्ट ब्लॉक और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में होता है, ठीक है। और बाउंडिंग पल्स कब है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम भी हमें, या फिर ओवर हाइड्रेशन, हाइपरवोलीमिया की कंडीशन हो तो हमें बाउंडिंग पल्स मिलती है। हमर लाइक कोलैप्सिंग जो हमारी जो पल्स है वो किसमें मिलती है, आयोटिक रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पल्स के जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू दी वॉल्यूम, वो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें आती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है हमारी एम्पलीट्यूड, ठीक है। मीन्स जो एम्पलीट्यूड के हिसाब से किस तरह से अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर अब जो एम्पलीट्यूड होता है क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है कि क्वालिटी ऑफ ब्लड, सॉरी क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। मीन्स कितना अमाउंट प्रेजेंट है आर्टरी के अंदर, उसके हिसाब से पल्स की क्वालिटी ही क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड ठीक है। एम्पलीट्यूड के क्वालिटी ऑफ पल्स, किस तरह की पल्स बन रही है, ठीक है। और ये किसके ऊपर, जो क्वालिटी है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कितना अमाउंट प्रेजेंट है आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम ग्रेडिंग सिस्टम भी पढ़ते हैं कि किस तरह से हम पल्स को ग्रेड देते हैं, वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है एब्सेंट पल्स। एब्सेंट पल्स कब देखने को मिलती है, जब हम फील करते हैं, ठीक है, पल्स को फील करते हैं तो हमें किसी तरह की पल्सेशन फील नहीं होती, ठीक है। मीन्स कोई तरह पल्स प्रेजेंट ना हो, कितना ही हम पैल्पेट करें, हमें अगर पल्स नहीं फील होती, नहीं पैल्पेट कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेंट पल्स, ठीक है। तो एब्सेंट जो पल्स है जब होती है तो उसको हम ग्रेड दे देते हैं 0 ग्रेड, ठीक है। तो एब्सेंट पल्स के लिए हम जो ग्रेड देंगे क्या है, 0 ग्रेड होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ब्लड है आर्टरी के टाइम, उस टाइम क्या है, एब्सेंट है, वो उस टाइम क्या है, 0 है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं है तभी तो पल्स क्या है, फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या देंगे हम, 0। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो क्या है, अगर वीक या फिर इसको हम वायरी और थ्रेडी पल्स बने, थ्रेडी पल्स बनाइए हुए हमने देखा कि किस कंडीशन में होगा, हाइपोवोलीमिया, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। हाइपोवोलीमिया के कंडीशन में हमें वीक वायरी थ्रेडी पल्स मिलती है, ठीक है। तो उस टाइम हम जो ग्रेडिंग देंगे वो क्या देंगे, +1 देंगे, उस टाइम क्या देंगे, +1। और इसमें जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे पल्स को फील करने के लिए, ठीक है, जैसे प्रेशर हटाएंगे तो क्या है, पल्स डिमिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट टू पैल्पेट, बहुत मुश्किल होता है इसको पैल्पेट करना। नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है वो क्या होती है, इसमें जो हमारी +2 हम देंगे, जिसको पल्स प्रेजेंट तो होती है बट इससे स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। पल्स प्रेजेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन वीक पल्स, ठीक है। वो इससे जो है स्ट्रॉन्गर हमारी होती है, वीक या फिर वायरी पल्स, ठीक है। और जो +3 है वो हमारी क्या होती है, नॉर्मल पल्स या फिर फुल वॉल्यूम पल्स हम बोलते हैं, फुल वॉल्यूम पल्स, ठीक है। नेक्स्ट है +4 हम कब देंगे, जब क्या है, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलती है। बाउंडिंग पल्स मीन्स ओवर डिहाइड्रेशन हो, हाइपरवोलीमिया की कंडीशन हो, तब हमें क्या है कि फुल जो वॉल्यूम है ब्लड के अंदर वो मिलता है, ठीक है। तो वो हमारी क्या है, बाउंडिंग पल्स। तो ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइपोवोलीमिया है और यहाँ पे हाइपरवोलीमिया है, ठीक है। जो +3 की कंडीशन वो क्या है, नॉर्मल जो कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो एम्पलीट्यूड है, मीन्स क्वालिटी पल्स के हिसाब से हम ग्रेड भी प्रोवाइड करते हैं। अगर एब्सेंट पल्स का बोलते हैं, जब जो है अमाउंट उसमें नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम 0 दे देंगे, मीन्स पल्स फॉर्म नहीं हो रही है, पल्स नहीं मिलती है तो 0। और +1 वीक वायरी थ्रेडी पल्स हमें मिलती है। +2 कब देंगे कि इससे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हमें मिल जाती है पल्स, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, +2 ग्रेड देंगे। और
+3 जब हमें नॉर्मल जो पल्स मिलती है, +4 बाउंडिंग पल्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशन है ये हम एम्पलीट्यूड के हिसाब से पढ़ते हैं। इसके अलावा तो 4 करैक्टरिस्टिक्स हो गई, रेट, रिथम और एम्पलीट्यूड। और लास्ट एक और हम पढ़ सकते हैं, वो है टेंशन। ठीक है, टेंशन क्या होता है? डिग्री ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, डिग्री ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स जब हम पैल्पेट करते हैं, ठीक है, पल्स को पैल्पेट करते हैं तो कितनी कॉम्प्रेस होती है, कितनी दबती है। ठीक है, वही उसके अंदर टेंशन है। ठीक है, अगर हाई टेंशन है, अगर हाई टेंशन प्रेजेंट है आर्टरी के अंदर तो क्या है? डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रेस, तो उसको कॉम्प्रेस करना कैसा होगा? डिफ़िकल्ट है। और अगर कम टेंशन, लो टेंशन प्रेजेंट है, ठीक है, आर्टरी के अंदर लो टेंशन है तो ईजी टू कॉम्प्रेस। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी के हिसाब से भी हम जो है चीज़ों को देख सकते हैं, पल्स की करैक्टरिस्टिक को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी करैक्टरिस्टिक की पल्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम जो अब नॉर्मलिटीज़ थी वो डिस्कस कर ली। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो पल्स का टॉपिक ख़त्म होता है। बाकी आपको पता है कि पल्स को हम कैसे फील कर सकते हैं, 2 फिंगर मेथड से कर सकते हैं। सिर्फ 2 फिंगर्स का हम यूज़ करते हैं। टिप्स का यूज़ किया जाता है, थंब का हम यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? आर्टरी होती है और पल्स फील होती है। ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए हम क्या है थंब का इस्तेमाल नहीं करते, जो है रॉन्ग जो हमें रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो 2 फिंगर्स का हम यूज़ करते हैं। बाकी इसमें जो एपिकल जो पल्स है वो इम्पोर्टेंट है, जो साइट बताई थी एपिकल पल्स, उसकी साइट आपको पता होनी चाहिए। इन्फेंट में 4th इंटरकोस्टल स्पेस थी, अडल्ट में 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से याद करें, बिटवीन दी 4th एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, और मिड क्लेविकुलर लाइन पे हमें लेफ्ट मिड क्लेविकुलर, लेफ्ट साइड बोलना है आपको, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे हमें मिलती है। ठीक है, या फिर मिट्रल एरिया। तो इसी के साथ हमारा जो है पल्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके किसी भी टाइम। और साथ में चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।